स्टीव वो की ऑस्ट्रेलियन टीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन द प्लेनेट, जो न केवल अपने घर में बल्कि दुनिया की किसी भी जगह अजेय थी। लेकिन 2003 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम ने उसी इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में जाकर जिस तरह से डोमिनेट किया था, उसे आज भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वन ऑफ द टफेस्ट होम सीरीज बताते हैं। सीरीज जीतना तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बचाने में मुश्किलात आ रही थी। इंडिया, जिसकी हार क्रिकेट एक्सपर्ट्स सीरीज शुरू होने से पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे, उस टीम इंडिया में कप्तान सौरव गांगुली की एक पारी ने ऐसा जोश भरा कि आखिरी मैच आते आते इंडियन टीम सीरीज जीतने के लिए फेवरेट बन चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं उसी 2003 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। सौरव गांगुली, जिन्होंने इंडियन टीम को 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचाया था, उस वक्त अपनी कप्तानी के पीक पर थे। उनका नेक्स्ट टारगेट अब ऑस्ट्रेलिया में जीतना था। पिछले 2 ऑस्ट्रेलिया टूर्स पर इंडियन टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। इंडियन टीम के पास राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के रूप में एक स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर था, जबकि ओपनिंग में वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा सॉलिड लग रहे थे। बॉलिंग यूनिट में जहीर खान, अजीत अगरकर, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह और उस टाइम के वंडर बॉय इरफान पठान थे, जबकि अनिल कुंबले को सौरव गांगुली ने अपनी कप्तानी दांव पर लगाकर टीम में शामिल किया था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास एक से एक खतरनाक खिलाड़ी थे। बैटिंग में जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन, साइमन कैटिच, स्टीव वो और एडम गिलक्रिस्ट जैसे एक से एक धुरंधर खिलाड़ी थे। तो बॉलिंग में ब्रैटली, जेसन गिलेस्पी, नेथन ब्रेकन, स्टुअर्ट मैकगिल जैसे धाकड़ गेंदबाज थे। हालांकि ग्लेन मैगेरा और शेन वॉर्न का ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा दुखद तो था, लेकिन उस जनरेशन की ऑस्ट्रेलियन टीम के पास ढेरों ऑप्शन थे। पहला टेस्ट गाबा, ब्रिस्बेन में खेला जाना था। गाबा की ग्रीन टॉप पिच पर घास पिछले सालों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा था और आसमान में घने बादल भी थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस पिच पर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स की बजाय इंडियन फास्ट बॉलर्स ज्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि उनके पास प्योर स्विंग है। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्ड, बट इंडियन गेंदबाज शुरुआत में बेहद खराब बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर इसका पूरा फायदा उठाता है। ओपनर जस्टिन लैंगर एक शानदार शतक लगाते हैं, जबकि रिकी पॉन्टिंग एक अर्धशतकीय पारी खेलते हैं एंड पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 261 पर 2 था और वो एक मजबूत स्थिति में थे। बट यहां से जहीर खान इंडिया की मैच में वापसी करवाते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया 61 रन के भीतर अपनी आखिरी 8 विकेट खो देता है। ऑस्ट्रेलियन टीम 323 रनों पर सिमट जाती है। जहीर खान 5 विकेट झटकते हैं। टेस्ट्स में ये उनका थर्ड सक्सेसिव 5 विकेट होल था। उनके अलावा अजीत अगरकर भी 3 विकेट झटकते हैं। वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा इंडिया को अच्छी शुरुआत देते हैं, बट इंडिया 62 रन तक अपने 3 विकेट खो देता है एंड देन कैप्टन सौरव गांगुली केम आउट टू द मिडल। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 30 से भी कम की एवरेज के साथ गांगुली सबसे खराब इंडियन बल्लेबाज थे और शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनकी कमजोरी जग जाहिर थी। इसलिए सभी का यही मानना था कि शायद वो खुद को डिमोट करेंगे ताकि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स का सामना कम से कम करना पड़े। लेकिन गांगुली आते हैं और 144 रन की एक शानदार सीरीज डिफाइनिंग नॉक खेलते हैं। इस पारी में सौरव गांगुली की बल्लेबाजी में वही मैजेस्टी एंड ब्यूटी नजर आती है जिसके लिए वो जाने जाते थे। शॉर्ट बॉल्स को वो काफी अच्छे से हैंडल करते हैं एंड उनके ट्रेडमार्क ऑफ साइड शॉट्स का तो कोई जवाब ही नहीं था। उनका साथ देते हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो 75 रनों की पारी खेलते हैं और इंडिया पहली पारी में 409 रन बनाती है एंड ऑस्ट्रेलिया पर 86 रन की बढ़त लेती है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होना बहुत रेयर था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू हेडन की 98 बॉल्स में 99 रन की ताबड़तोड़ पारी और रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन एंड स्टीव वो के अर्धशतकों की बदौलत 284 पर इनिंग डिक्लेयर करती है। इंडिया को 199 रनों का टारगेट मिलता है, जो उन्हें 23 ओवर्स में बनाने थे, पर टाइम की कमी की वजह से मैच ड्रॉ रहता है। लेकिन इंडिया के लिए सीरीज की ये एक अच्छी शुरुआत थी। इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली को उनकी 144 रनों की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच मिलता है। दूसरा टेस्ट एडिलेड ओवल में खेला जाना था। दूसरे मैच में इंडियन टीम 2 बदलाव करती है। चोटिल जहीर खान की जगह इरफान पठान को टीम में शामिल किया जाता है, जो कि इस मैच से अपना डेब्यू कर रहे थे एंड हरभजन सिंह, जिन्होंने पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उनकी जगह अनिल कुंबले टीम में वापसी कर रहे थे। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। एडिलेड ओवल की सपाट पिच में गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था एंड ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इसका पूरा फायदा उठाते हैं, खासकर रिकी पॉन्टिंग, जो इंडियन गेंदबाजों की अच्छे से खबर लेते हैं। हिज इनिंग वॉज एक्सेप्शनल। रिकी पॉन्टिंग अपने खूबसूरत स्ट्रोक्स एंड एग्रेशन के साथ 242 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं
उनके अलावा साइमन कैटेज के अर्धशतक और अंत में गिलेस्पी के ताबड़तोड़ 48 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 556 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। इंडिया की तरफ से कमबैक कर रहे अनिल कुंबले 5 विकेट झटकते हैं। इंडियन टीम की शुरुआत बेहद खराब रहती है और 85 रन पर उनके 4 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण टीम को इस स्थिति से निकालने की जिम्मेदारी लेते हैं। 2001 में कोलकाता टेस्ट में राहुल और लक्ष्मण ने 373 रनों की साझेदारी कर इंडिया को एक हारा हुआ मैच जिता दिया था। यहाँ भी ये दोनों कुछ ऐसा ही करते हैं। दोनों के बीच 303 रनों की साझेदारी होती है एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 प्लस रनों की साझेदारी करने वाले वो पहले प्लेयर्स बनते हैं। राहुल द्रविड़ एक शानदार दोहरा शतक लगाते हैं, जबकि लक्ष्मण 148 रनों की एक ब्रिलियंट इनिंग खेलते हैं। द्रविड़ की पारी उन लोगों के लिए एक जोरदार जवाब थी जिनका कहना था कि वो ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना सकते। वो विकेट के चारों ओर बेहद खूबसूरत शॉट्स खेलते हैं, बट उनके क्लासिक कवर ड्राइव्स का तो कोई जवाब ही नहीं था। इंडियन टीम पहली पारी में 523 रन बनाती है। ऑस्ट्रेलिया को मात्र 33 रनों की लीड मिलती है। इंडियन टीम मैच में वापसी तो कर चुकी थी, अब बस एक जबरदस्त बॉलिंग एफर्ट उन्हें ये मैच जिता सकता था। अजीत अगरकर की अगुवाई में इंडियन बॉलर्स गजब की गेंदबाजी करते हैं। अजीत अगरकर 6 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। दिस वॉज हिज फर्स्ट एवर फाइफर इन टेस्ट क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया 196 पर ऑल आउट हो जाती है एंड इंडिया को 230 का टारगेट मिलता है। दूसरी पारी में एक बार फिर से राहुल द्रविड़ इंडियन टीम के संकट मोचक बनते हैं। द्रविड़ नाबाद 72 रनों की एक शानदार पारी खेलते हैं और इंडिया को 6 विकेट से जीत दिलाकर ही वापस लौटते हैं। 22 साल बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता था, जबकि 5 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर कोई मैच हारा था। इस जीत के साथ इंडिया की अप्रोच और इंटेंट क्लियर नजर आ रही थी। उनकी नजरें अब सीरीज जीत पर थी। तीसरा टेस्ट मेलबर्न में होना था। ऑस्ट्रेलिया को अगर ये सीरीज जीतनी थी तो उन्हें हर हाल में ये मैच जीतना जरूरी था। सौरव गांगुली टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं और इस बार वीरेंद्र सहवाग अपना जलवा दिखाते हैं। सहवाग ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट बॉल के खिलाफ वीकनेस की रेपुटेशन के साथ आए थे। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज उनको शॉर्ट बॉल्स पर टेस्ट भी करते हैं, बट इट डिडंट ब्रेक हिम। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट और स्ट्रेट ड्राइव्स काफी शानदार खेली, जबकि स्पिनरों को तो उन्होंने बुरी तरह से पीटा। परंतु 195 के स्कोर पर 6 के साथ दोहरा शतक पूरा करने के चक्कर में वो कैच आउट हो जाते हैं एंड उनके बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाती है। इंडियन टीम जो पहली पारी में एक बड़ा स्कोर बनाते हुए नजर आ रही थी, 366 पर ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग सहवाग की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। दोनों इंडियन टीम को कोई मौका नहीं देते हैं। पॉन्टिंग और हेडन के बीच 234 रनों की साझेदारी होती है। मैथ्यू हेडन 136 रन बनाते हैं, जबकि रिकी पॉन्टिंग 257 रनों की एक बेहद शानदार पारी खेलते हैं। ये सीरीज में उनका लगातार दूसरा दोहरा शतक था। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 558 रन बनाती है। इंडिया की तरफ से अनिल कुंबले एक बार फिर से कारगर साबित होते हैं और 6 विकेट झटकते हैं। दूसरी पारी में इंडियन टीम बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन करती है एंड सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की अच्छी पारियों के बावजूद इंडियन टीम 286 पर ऑल आउट हो जाती है। पहली पारी में 191 रनों की बढ़त के चलते ऑस्ट्रेलिया को 95 रनों का टारगेट मिलता है, जिसे मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं और 9 विकेट से ये मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेती है। लोअर ऑर्डर के नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन ने इस मैच में इंडियन टीम को काफी नुकसान पहुंचाया। चौथा और आखिरी टेस्ट सिडनी में खेला जाना था। सौरव गांगुली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं एंड एक बार फिर से इंडियन ओपनर्स अच्छा स्टार्ट करते हैं और पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़ते हैं, बट सचिन तेंदुलकर स्टोल द शो। पहले 3 मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर इस आखिरी टेस्ट में अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। सचिन नाबाद 241 रन बनाते हैं, वो भी एक भी कवर ड्राइव लगाए बिना। उनके शॉट्स की खूबसूरती और टाइमिंग देखने लायक थी। वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने 178 रनों की ब्रिलियंट नॉक खेली, सचिन के साथ 353 रनों की साझेदारी करते हैं एंड इंडिया 705 रनों पर अपनी इनिंग डिक्लेयर करती है। एक बड़े स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक वक्त 140 पर 0 था, लेकिन इंडियन बॉलर स्पेशली अनिल कुंबले ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को घुटनों पर ला देते हैं। कुंबले बड़ी समझदारी और डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करते हैं। अपने पेस और टर्न में वेरी करते हुए कुंबले ऑस्ट्रेलियन टीम को तहस नहस कर देते हैं। वो 8 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। ये उनका लगातार तीसरा फाइफर था।
ऑस्ट्रेलियन टीम 474 पर ऑल आउट हो जाती है एंड इंडिया को 231 रनों की बढ़त मिलती है। दूसरी पारी में सहवाग, द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की तेज पारियों की बदौलत इंडियन टीम 212 पर इनिंग डिक्लेयर करती है और ऑस्ट्रेलिया के सामने 443 रनों का टारगेट रखती है। इंडिया को यहां से जीत नजर आ रही थी एंड इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीतने के लिए फुली कॉन्फिडेंट दिख रही थी। ऑस्ट्रेलियन टीम बिगन एग्रेसिवली बट रेगुलर इंटरवल पर वो विकेट्स खोते रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वो इंडिया और सीरीज विक्ट्री के बीच दीवार बन जाते हैं। स्टीव वो का ये आखिरी टेस्ट था और वो किसी भी कीमत पर इसे हारना नहीं चाहते थे। स्टीव वो 180 मिनट तक बल्लेबाजी करते हैं और ये टेस्ट ड्रॉ रहता है। लंच के बाद पार्थिव पटेल ने स्टीव वो की एक आसान स्टंपिंग मिस कर दी थी जो शायद मैच के नतीजे को बदल सकती थी। सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त होती है। इंडिया हाउएवर रिटेन्ड द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बट सौरव गांगुली इससे ज्यादा खुश नहीं थे। वो सीरीज जीतना चाहते थे। जीत के इतने करीब आकर वो ड्रॉ से संतुष्ट नहीं थे। ओवरऑल अगर देखें तो ये इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव सीरीज रहती है, जिसमें सहवाग, सचिन, द्रविड़, गांगुली एंड लक्ष्मण सभी शतक लगाते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था। इंडियन बॉलर्स जहीर खान, अजीत अगरकर और इरफान पठान ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अनिल कुंबले, जिन्हें टीम में शामिल करने के लिए सौरव गांगुली ने अपनी कप्तानी तक दांव पर लगा दी थी, वो अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हैं और सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली दिस वाज प्रोबेबली द बेस्ट इंडियन टीम, जिसके पास इतना अच्छा बैटिंग और बॉलिंग यूनिट था। इंडियन टीम की फाइटिंग स्पिरिट की पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सराहना की गई। उस दौर की ऑस्ट्रेलियन टीम को उसी के घर में इस तरह से किसी भी टीम ने डोमिनेट नहीं किया था।